दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के सवाल हल करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया गया है हिरणों के एक झुंड का भाग का आधा मैदान में चल रहा है। अब हिरणों का एक झुंड है, उसमें कितनी संख्या उसका पता नहीं है, लेकिन आधा जो भाग है वो मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 जो बच गया उसका 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। अब शेष बचे 9 हिरण। इतना खेलने कूदने चढ़ने के बाद में जो शेष बच रहे हैं वो हिरण 9 हैं। वो एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो उस झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? हमें हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ हम इस बात को जान रहे हैं कि माना कुल हिरण x है, माना कुल हिरण x है, तो मैदान में चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? आधा भाग। तो x का आधा कितना हो जाएगा? x/2। शेष कितने बचे? अब शेष बचे कितने? तो हम इस बात को जान रहे हैं कि हमारे पास में x है और उस x में से आधे भाग चले गए, तो कितने बचेंगे? हमने 2 लघुत्तम ले लिया, तो 2x में से x घटाएंगे तो हमारे पास x/2 भाग हमारे पास क्या हो गया? शेष बचे। अब ये कह रहा है कि पड़ोस में खेल रहे हैं, तो खेल कूद करने वाले कितने हो गए? खेल कूद करने वाले ये कितने हैं? हम इस बात को देख रहे हैं कि x/2 का 3/4 अर्थात 3/4, तो 3x/4 दूनी 8। ये जो भाग है ये क्या कर रहे हैं? खेल कूद कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास शेष बचे पानी पी रहे हैं। कितने हैं? 9। इसका मतलब यह है कि अगर हम मैदान में चढ़ने वाले, खेल कूद करने वाले और पानी पीने वाले, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कुल हिरण हो जाते हैं। तो अब देखो, हम इसको हल करते हैं प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा? x बराबर कितना? पहले तो वो मैदान में चढ़ने वाले, फिर खेल कूद करने वाले, ये कितने हैं? 3x/8 और शेष बचे 9। ये हमारे पास सवाल हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहां पक्षांतरण करने का, जब हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? देखिएगा, x -x/2 -3x/8 बराबर 9। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखिए, 8 लघुत्तम आ गया तो ये होगा 8x -4x -3x बराबर 9। अब 8x में से 7x घटाएंगे तो x/8 बराबर 9 और x बराबर 9 × 8 अर्थात 72। तो कुल हिरण कितने हो गए? कुल हिरण हो गए हमारे पास में 72। आप देखिएगा, एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हिरणों का एक झुंड है जिसकी संख्या पता नहीं है, इसलिए हमने उन हिरणों की संख्या को क्या मान लिया?
x मान लिया। उनमें से आधे हिरण क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, तो हमने आधे को जब गुणा किया तो हमारे पास कितना हो गया, x/2। फिर उसके बाद में जो शेष बचे, तो शेष कितने बचे, x में से x/2 घटाएंगे तो हमारे पास फिर x/2 बच गया। इनका जो 3/4 भाग है वो क्या कर रहा है, खेलकूद कर रहा है। तो 3/4 से हमने इस x/2 को गुणा किया तो हमारे पास आ गया 3x/8। और बाकी के जो बचे हुए 9 हिरण हैं वो पानी पी रहे हैं। ऐसे हमने देखा है कि मैदान में चरने वाले, खेलकूद करने वाले और पानी पीने वाले, यदि इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कुल हिरणों की संख्या आ जाती है। इस प्रकार हमने इसको प्रश्नानुसार जमा लिया। फिर उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर x वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, पक्षांतरण किया। और ये पक्षांतरण करने के बाद हमने लघुत्तम लेकर इसको हल कर दिया तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 72 प्राप्त हो गया। ऐसे जो x का मान है वो हमने हिरणों की कुल संख्या मानी थी जो हमें प्राप्त हो गई, और इस प्रकार से हिरणों की कुल संख्या कितनी हो गई, 72। अब देखिएगा जो इसके अगला सवाल है उसको भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में कहता है दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। अब न तो दादाजी की आयु का पता है न पौत्री की आयु का पता है, तो हम इसको हल करते हैं। माना पौत्री की आयु x वर्ष है। हम इस बात को जान रहे हैं कि मान लीजिए कि पौत्री की आयु x वर्ष है, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, पौत्री की आयु की 10 गुनी है, अर्थात 10x वर्ष। अब ये कहता है प्रश्नानुसार, आगे हमसे कहता है कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, किसकी, दादाजी की, तो हम देख रहे हैं दादाजी की जो आयु है वो 10x है। अभी कह रहा है कि यदि पौत्री की आयु में 54 जोड़ दिया जाए तो दादाजी के बराबर हो जाती है। अब हमने इसको जमा लिया तो देखो 10x में से x घटाएंगे तो 54 बच जाएंगे। घटा दिया कितना बच गया, 9x बराबर 54 और x बराबर 54/9, अर्थात x का मान कितना आ गया, 6। अब हमने x किसका माना है, पौत्री का, तो पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष। और दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु ये क्या है, इस पौत्री की आयु की 10 गुना है, तो 10 × 6 बराबर 60 वर्ष। बहुत सीधा हमारा सवाल है, हमने जैसा हमारा सवाल कहता है उसके अनुसार हमको सवाल को जमाना है, और उसके बाद सामान्य रूप से जैसे हम सवाल हल करते हैं वैसे हमको सवालों को हल करना है, तो हमारा उत्तर आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। अगला सवाल भी हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो इसको हल करते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो अमन की आयु, अमन की वर्तमान आयु ये क्या कह रहा है, 3 गुनी है, तो 3x वर्ष हो जाएगी। अब आगे कहता है 10 वर्ष पहले, अर्थात प्रश्नानुसार। अब हम क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले, इसका मतलब x में से भी 10 घटाना है और 3x में से भी 10 घटाना है। 10 वर्ष पहले के लिए हमको क्या करना है, दोनों की आयु में से 10-10 घटाना है।
पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अगर हम पुत्र की आयु को 5 से गुणा कर देते हैं तो वह अमन की आयु के बराबर हो जाता है। अब हमारे पास ये प्रश्न में जमा लिया, हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 5x माइनस 50 बराबर 3x माइनस 10। पक्षांतर कर लेते हैं। 5x माइनस 3x बराबर 50 माइनस 10। अब देखो कितना बच गया, 2x बराबर 40 और x बराबर 40/2, अर्थात x का मान कितना आ गया, 20। अब आप देख रहे हैं कि हमने x किसको माना है, पुत्र को। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। और अमन की आयु हो गई हमारे पास में, क्योंकि 3 गुना है तो 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। अब बताओ कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी है क्या? अब आप आसानी से अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।